नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज बात करते हैं कर्म की। कहते हैं कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, बंदा आगे आगे चलता है, कर्म उसके पीछे चलता है। और कर्म जब तक हम उसका फल नहीं भोग लेंगे तब तक हमारा छुटकारा नहीं है। आपने सुना है ना, करनी के फल तो बंदे तुझे भोगने पड़ेंगे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। एक कर्म भाग्य होता है और एक कर्म जो हम कार्य करते हैं। तो आज हम कर्म की बात करते हैं जो हम कार्य करते हैं, उस कर्म की बात कर रहे हैं, भाग्य वाले कर्म की नहीं। तो एक छोटी सी कथा आपसे शेयर करती हूँ कि एक सेठ थे, बहुत पैसे वाले थे। सेठ थे तो पैसे वाले थे ही, तो वो लोगों को कर्ज दिया करते थे और किसी को भी मना नहीं करते थे। तो जब भी कोई उनसे पैसे लेने आता था उधार, तो वो ये पूछा करते थे कि ये कर्ज जो आप लेकर जा रहे हो इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। तो जो बेचारे बड़े ईमानदार लोग होते थे, सीधे सच्चे सहज प्रकृति के लोग थे, वो तो ये कह देते थे कि सेठ साहब इसी जन्म में चुका देंगे। तो सेठ जी अपने मुनीम को बुला करके उनको पैसा दे देते थे और वही खाते के अंदर जैसा वो व्यक्ति बोलता था ऐसा लिखवा देते थे कि इस जन्म में करेंगे भुगतान या आने वाले जन्म में, अगले जन्म में। इस तरह से वो सबको देते रहते थे पैसे। एक बार एक चोर के मन में बात आई कि मैं भी सेठ के पास जाऊं और कुछ कर्जा लूं। हालांकि उसे कर्जे की ज़रूरत नहीं थी, वो तो इसलिए वहाँ जाना चाहता था कि मैं ये देखूं कि सेठ की तिजोरी कहाँ है, कहाँ ये अपना धन रखते हैं। ये देखने के लिए, ताड़ने के लिए समझ लीजिए कि वो पहुँच जाता है। तो सेठ जी से कहता है, सेठ जी मुझे कुछ धन उधार चाहिए। सेठ जी कहते हैं ठीक है, आप इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में चुकाओगे। तो चोर ने बड़े आराम से बोला कि जी इस जन्म में नहीं चुका पाऊँगा, मैं इसको अगले जन्म में चुकाऊँगा। और उसने मन ही मन सोचा, अरे कितना मूर्ख है ये सेठ, अगला जन्म किसने देखा, ये कहाँ मुझे ढूंढता फिरेगा। उसने कहा मैं अगले जन्म में चुकाऊँगा। मुनीम जी ने उसको भी पैसे दे दिए और उसके खाते में लिख दिया अगले जन्म में चुकाऊँगा। अब क्योंकि उसे तो चोरी करनी थी, चोर था वो, उसने देख लिया था तिजोरी कहाँ रखते हैं, कैसे निकालते हैं। तो वो उसी रात को पहुंच जाता है सेठ जी के घर चोरी करने की नीयत से। और एक तबेला होता है जहाँ पर ये गाय भैंसें बांधी जाती हैं, उस तबेले में छिप कर बैठ गया। उसने सोचा जब ये सेठ सो जाएंगे तो आधी रात के बाद मैं तिजोरी में से चोरी कर लूँगा। तो उतर में वो क्या देखता है कि दो भैंसें आपस में बातें कर रही थी और भैंसों की बात उसकी समझ में भी आ रही थी। एक भैंस ने कहा दूसरी से कि बहन तुम तो आज ही यहाँ आई हो शायद। तो उसने कहा कि हाँ मैं आज ही आई हूँ। और फिर उसने पूछा कि तुम कब से हो। बोली कि मैं तो 3 वर्ष से यहाँ पर हूँ, मैंने सेठ जी से कभी कर्ज लिया था पिछले जन्म में, और जब मैं उस जन्म से मुक्त हो गई तो मैं भैंस के जन्म में आ गई, और मैं 3 साल से यहाँ पर हूँ और मैं सेठ जी को दूध देती हूँ, वो दूध बेच करके मेरा कर्जा कम हो रहा है। तो जब तक मेरा पूरा कर्जा नहीं उतरेगा तब तक मैं यहाँ पर ही रहूँगी, यहाँ से नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि पूरा कर्जा हमें चुकाना है। अब चोर सुन रहा था ये बातें, चोर का तो दिमाग एकदम ठनक गया। बोला अरे, डर गया, घबरा गया, घर चला गया। और अगले दिन सवेरे ही आकर के उसने हाथ जोड़ करके सेठ जी को वो पैसा उसी समय दे दिया और वही खाते में से अपना नाम कटवा लिया। तो साथियों, कहने को ये कथा है, लेकिन ये हकीकत है। जो हमारे रिश्ते बनते हैं तो हम लोग कर्ज या तो चढ़ा रहे हैं या उतार रहे हैं। चढ़ा तो क्या रहे हैं, उतार ही रहे हैं समझ लीजिए। कोई बेटा बन के कर्जा लेगा, कोई बेटी बन के, कोई दामाद बन के, कोई बहू बन के, कोई पड़ोसी बन के, कोई मित्र बन के, कोई शत्रु बन के। अब देखो किसी से शत्रुता हो जाती है, कोर्ट केस हो जाते हैं, लाखों रुपया खर्च हो जाता है। भाई उसका देना था, कोर्ट के जरिए उसने ले लिया। तो इसी तरह से
सब अपना अपना कर्जा उतारते हैं। तो मनुष्य को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने कर्म को अच्छा रखें, और अगर किसी से कुछ लिया है तो उसको ईमानदारी से वापस करें। अपने मन में बेईमानी ना लाएं कि पैसा लिया और खा गए। भुगतान तो करना पड़ेगा इस जन्म में या अगले जन्म में। तो इससे अच्छा है कि जो भी हमारे मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उसका हाथ के हाथ भुगतान कर देना चाहिए। आशा आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में।